हाँ जी। क्या रिजल्ट कम आया है? ओहो, किसमें मार्क्स कम आए हैं? ओके, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप अपने वो रिजल्ट को लेकर बच्चे को लेकर मिलने के लिए आइए, मैं आपके साथ बात करता हूं। क्या बोल रहे हैं? ट्यूशन नहीं रखवाना है? क्यों? अरे सर, रिजल्ट तो आएगा, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप आइए, हम उसके करियर के लिए बात करते हैं। नहीं रखवाना है सर? ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं आपसे भी क्या बात कर सकता हूं। जब कभी भी हेल्प की जरूरत हो जरूर आना। पिछले 12 सालों से दोस्तों, जब कभी भी स्कूल में रिजल्ट आता है और उसके बाद पेरेंट्स के ऐसे कॉल हमारे ऊपर आते हैं कि इस बार रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया है तो ट्यूशन चेंज कर देना है। दोस्तों, जब कभी भी ट्यूशन की बात या फिर रिजल्ट की दिन की बात होती है तो ऐसा कुछ होता है तो स्वाभाविक है कि हमें चिंता होना, उनके फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस आना, वो नेचुरल है। मगर ऐसी चिंता में क्या ऐसी गलती कर कर हम हमारे बच्चों का फ्यूचर तो कहीं बिगाड़ नहीं रहे हैं? इतने सालों के अनुभव के बाद मैं ऐसी 3 टिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। शायद आपके बच्चे का या फिर किसी और के बच्चे का आप भविष्य बचा सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। मेरा नाम है राजवीर चावड़ा, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सक्सेस कोच, डायरेक्टर ऑफ स्कल्पचर एकेडमी। जब कभी भी बच्चों के दोस्तों कम मार्क्स आते हैं तो उसमें पेरेंट्स चिंता और स्ट्रेस में 3 ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं, जिसमें पहली गलती है ट्यूशन चेंज कर देना। दोस्तों, आजकल ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि रिजल्ट अच्छा आता है तो ट्यूशन अच्छा है, रिजल्ट खराब आ रहा है ट्यूशन खराब है। उसकी स्कूल साइड में गई, बच्चे के फ्रेंड साइड में गए, घर का माहौल साइड में गया, बस अच्छा रिजल्ट अच्छा ट्यूशन, खराब रिजल्ट खराब ट्यूशन। क्या ये सही है? दोस्तों, ट्यूशन आपके बच्चे को एकेडमिकली सपोर्ट करता है, मगर उसके लिए भी वक्त चाहिए। अगर मेरे पास ये प्लांट है, इस प्लांट को मुझे बड़ा करना है तो पहले मुझे 2 से 4-6 महीने इस प्लांट को देने पड़ेंगे, तब जाके ये बड़ा होगा। मगर पहले ही 3-6 महीने में मैं मिट्टी को निकाल कर चेक करूं वो कैसा है और उसका ग्रो बराबर नहीं हो रहा है तो मैं उसको फेंक दूं, कौन सी हद तक ये सही होगा? ठीक उसी तरह से आपके बच्चे को ट्यूशन पे सेट होने के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम बड़े कोई भी जॉब में चेंज आता है, ट्रांसफर आता है, या फिर हम एक घर से दूसरे घर रहने के लिए जाते हैं, क्या तुरंत हम हमारे नेबर के साथ सेट हो जाते हैं? कभी कभी तो 2 साल निकल जाते हैं और 5 साल भी निकल जाते हैं हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे से बात करने में या दोस्ती करने में। तो इन छोटे दिमागों को, इन छोटे बच्चों को कैसे 6 से 8 महीने में 1 साल में बच्चे सेट हो जाएंगे? और जब ऐसी ही बात है तो बच्चे जब शुरुआत में तो दोस्तों सेट होते हैं नए टीचर्स के साथ, नए माहौल में, नए दोस्तों के साथ, तब जाके वो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, ओपन अप होना शुरू करते हैं। और 1 साल के बाद जब उनका सही बॉन्डिंग बन जाता है टीचर्स के बाद और ऐसे ही कॉल आते हैं ट्यूशन चेंज करना है, तो हम कैसे बच्चों को तैयार कर पाएंगे? एक चीज हमेशा याद रखिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट ही रिजल्ट देता है। शॉर्ट टर्म से आप बार बार बदलते रहेंगे, उसमें और कुछ नहीं, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। अब हम दूसरी गलती जो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, चेंजिंग स्कूल। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा हुआ है कि 1-2 साल के बाद स्कूल भी चेंज कर देते हैं। अब मुझे बताइए कि कौन से ऐसे स्कूल है जिसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ भरी हुई है, कोई वीकनेस ही नहीं है? ऐसे कोई स्कूल आपके ध्यान में है तो मुझे बताना कि वहां पर कुछ गलती ही ना होती है। ऐसी कोई स्कूल नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द स्कूल, मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, जहां पर आपको सपोर्ट की जरूरत है, जहां पर बच्चों के और ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत है, ऐसे टीचर्स को जाकर पर्सनली मिलिए, मेंटोर से मिलिए, चाहे वो स्कूल की बात हो, ट्यूशन की बात हो, उनसे काउंसलिंग लीजिए और जहां पर गैप आ रहा है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। ना ही कि पूरी स्कूल चेंज कर देना,
ट्यूशन चेंज कर देना। एंड नंबर 3, क्रिएट पैनिक प्रेशर। हाँ, ये तो कॉमन हो चुका है। आज घर में सभी लोग शाम होते होते, सुबह जो फ्रेश थे, जो खुश थे, शाम को होते होते लोग डिमोटिवेट होने लगे हैं, थके हुए लगने लगे हैं, जैसे चिंता उनके मन पर हावी हो रही है। तो अगर ऐसे माहौल में आप प्रेशर से भरे हुए होंगे, आप बच्चों को कैसे सही डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगे? जब कभी भी हमारे ऊपर फाइनेंस का प्रेशर हो सकता है या फिर अपनी जॉब या बिजनेस का प्रेशर, अगर वो हमारे दिमाग में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो प्रेशर मान लीजिए बच्चों के साथ ज्यादा एक्सपेक्टेशन के लिए बाहर निकल गया, तो शायद हम पेरेंटिंग की गलती कर बैठेंगे। और इसीलिए कभी भी बीइंग अ पेरेंट्स हमें शांत रहने की कोशिश करनी है, हमें पहले शांत रहना है और इनडायरेक्टली हम बच्चों को शांत रहना सिखा रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, बी द रोल मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आप शांत रहते हैं बिना सिखाए, आपके बच्चे शांत रहना सीख जाएंगे। तो ये 3 गलती अगर आपसे हो गई है तो फ्यूचर में ना करें और उन सभी पेरेंट्स को ये फॉरवर्ड करें जो पैनिक सिचुएशन में आकर ट्यूशन चेंज कर देते हैं, स्कूल चेंज कर देते हैं या बच्चों को भला बुरा बोल देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। सी यू सून।